हेलो, जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस सेशन में हम लोग जानना है हम लोगों को कि चीन ने एक बहुत ही घातक बम बनाया है जिसका क्या नाम है, ब्लैक आउट बम नाम है। अभी ईरान और इजराइल का युद्ध शांत ही नहीं हुआ, तब तक एक बीच में चीन ने एक बहुत ही खतरनाक बम बना लिया है और उसका परीक्षण भी कर लिया है। उस बम का क्या नाम है, ब्लैक आउट बम। इसी बम के बारे में हम लोग इस सेशन में आए हैं, चर्चा करके आपको बताएंगे, जानकारी देंगे कि आखिर ये ब्लैक आउट बम क्या होता है, इसका चीन कहाँ-कहाँ उपयोग करेगा और दूसरे देशों को यह कैसे क्या चकमा में डाल दिया है कि आखिर चीन कैसे यह बम बना लिया है, इसकी क्या-क्या खूबियाँ है, क्या-क्या विशेषता है, इसके बारे में हम लोग इस सेशन में जानेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि क्या होता है, विषय क्या है। आज के सेशन का विषय आप लोगों का है बाबू कि चीन का ब्लैकआउट बम क्या है। चीन जो ब्लैकआउट बम बनाया है वो आखिर काम कैसे करता है, उसका क्या टारगेट है और किस पर्पज से बनाया है, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले परिचय बता दे आपको, परिचय बता देते हैं। सबसे पहले परिचय क्या है कि परिचय है कि चीन द्वारा विकसित किया गया ब्लैक आउट बम एक विशेष प्रकार का गैर घातक हथियार है। कैसा है? तो एक गैर घातक हथियार है, कहने का मतलब है कि यह कोई परमाणु बम या कोई मिसाइल नहीं है, एक बम है। बम वो भी कैसा है, जो बिना विस्फोट का किसी भी दुश्मन के देश के अंदर जाकर टारगेट को बर्बाद कर सकता है। क्या कर सकता है वो आगे चल के हम आपको बताएंगे। गैर घातक हथियार है जिसे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के लिए तैयार किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक जो युद्ध हो रहा है, कहने का मतलब है कि अभी जो परमाणु युद्ध हो रहा है, अभी कैसा युद्ध हो रहा है, सैन्य युद्ध हो रहा है, एयरक्राफ्ट से हो रहा है, लेकिन एक एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर आ गया है चाइना। वो कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध अब होगा। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कैसा होगा, तो रेडियो तरंग के माध्यम से होगा। किसी बिजली को बर्बाद माने बिजली पावर हाउस को क्या कर दिया जाएगा, ठप कर दिया जाएगा, पूरा देश को अंधेरा कर दिया जाएगा। यह इलेक्ट्रॉनिक युद्ध होता है। तो वही अब कैसा युद्ध होगा बाबू, तो अब इलेक्ट्रॉनिक युद्ध होगा जिसे आमतौर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स ईएमपी बम या ग्रेफाइट बम के नाम ग्रेफाइट बम भी कहा जाता है। इस बम को क्या कहा जाता है, तो इस बम का दूसरा नाम ईएमपी बम या ग्रेफाइट बम भी है। तो ये क्या था, इसका परिचय था। अब आते हैं कि ब्लैक आउट बम होता क्या है। जो यह बम बनाया है, या आखिर यह कि बम होता क्या है। तो यह बम क्या होता है, तो ब्लैकआउट बम एक ऐसा बम होता है जो शत्रु के बिजली आपूर्ति नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को अस्थायी रूप से ठप कर देता है। देखिए, यह बम ऐसा बम है बाबू, यह बम कैसा बम है कि बिना किसी विस्फोट के दुश्मन देश में जाकर टारगेट को, अगर टारगेट को एक बार हिट कर दिया एक बार, और टारगेट को कहाँ हिट करेगा, तो जितने भी देश में जो क्या है बिजली सप्लाई है, जहाँ से बिजली पूरे स्टेट में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में सप्लाई होता है, जो पावर ग्रिड होता है, वहाँ इस बम को उपयोग किया जाता है। खासकर जो जितने भी बिजली सप्लाई है उसको ठप करने के लिए, उसको फ्रीज करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इस बम का उपयोग किया जाएगा। कहने का मतलब है कि बिजली को, इसका क्या काम है कि पूरा बिजली को शहर से बर्बाद कर देना, डिस्कनेक्ट कर देना, ताकि कोई सिस्टम काम नहीं कर पाए। इस बम का मेन पर्पस है कि बिजली को क्या कर देना है, गुल कर देना है। किसी भी शहर में जाकर बिजली को आप गुल कर दीजिएगा तो वहाँ सारा सैन्य, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो सारे ठप हो जाएंगे। तो यही होने वाला है इस बम में। का काम क्या है, यही बिजली को क्या करने वाला है, बंद करना है। इसका उद्देश्य लोगों या इमारतों को नुकसान पहुंचाना नहीं है। इसका, इस बम का लोगों को और बिल्डिंग को, इमारत को नुकसान पहुंचाना नहीं है। इसका क्या काम है, बल्कि संचार और नियंत्रण तंत्र को अक्षम करना है। माने कि कहने का मतलब है जितना भी टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है, रडार सिस्टम है, या क्या है, जितने भी विस्फोटक जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से चलते हैं, रडार सिस्टम हो गया, जितने भी कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, जितने भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से जो भी सिस्टम चलने वाला है, उसको सारा को ये क्या कर देगा, फ्रीज कर देगा, उसको अनियंत्रित कर देगा। यह बम की क्या है, खासियत है। ये देखिए, यह बम ऐसा होता है, यह बम किसी भी मिसाइल से या किसी भी एयरक्राफ्ट से, क्रूज से यह बम को
उस टारगेट की तरफ ले जाकर दूसरे देश में छोड़ा जा सकता है। यह बम काफ़ी छोटे-छोटे मात्रा में होते हैं, जो किसी मिसाइल में आसानी से आ जाएँगे और जाके जैसा ही टारगेट की तरफ जाएगा तो वो फटता है एक दूसरे से काफ़ी सब अलग-अलग होते हैं छोटे-छोटे भागों में और जाके वहाँ टारगेट की तरफ क्या कर देते हैं, हिट कर देते हैं और वहाँ की बिजली को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय यानी खत्म कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, ठीक है? आगे आते हैं, आगे देखिए एनिमेशन में आपको फोटो के माध्यम से देखिए दिखाया गया है कि देखिए यही क्या है, यही कौन-सा बम है? ब्लैकआउट बम है, जो क्या करता है जाके बिजली को दुश्मन देश में जाकर बिजली को क्या कर देता है? फ्रीज़ कर देता है, शॉर्ट सर्किट के माध्यम से ठप कर देता है। इसको एरोप्लेन से यानी एयरक्राफ्ट से या मिसाइल से छोड़ा जाता है। देखिए यहाँ से एयरक्राफ्ट के माध्यम से छोड़ा गया यह बम है और इसको छोड़ा गया जैसे ही आगे आया तीसरा स्टेप में क्या कर देता है यह फट जाता है। जैसे फटेगा यह छोटे-छोटे बम में देखिए यहाँ छोटे-छोटे बम इसमें से अनेकों निकलते हैं, अनेकों छोटे-छोटे बम निकले और आगे चलकर ये क्या हुए, एक अपने टारगेट की तरफ गए और जाके टारगेट को क्या कर दिए, हिट कर दिए, जिससे जो वहाँ की जो ग्रिड है, जो सप्लाई है, बिजली पावर है, वो क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है और क्या हो जाता है, वहाँ की बिजली गुल हो जाती है। आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं एक एनिमेशन के माध्यम से देखिए। आपको ये दिखा रहे हैं, देखिए। देखिए यही बम है, देखिए। देखिए ये जैसे ऊपर से गिरा और फिर जंप किया। बम को शुरू से लगाते हैं आपको, थोड़ा-सा वीडियो चल गया है। देखिए शुरू से देखिए। जैसे देखिए, ये ऊपर से क्या होता है, यह बम गिरता है। कैसे काम करता है देखिए, ऊपर से गिरा और बहुत छोटे-छोटे भागों में बँट गया। ये देखिए बिजली सिस्टम है, पावर हाउस पे गिरा, देखिए। ये गिरा वहाँ से, वो गिरा और क्या किया फिर जंप कर लेता है। गिरता है और क्या करता है, ये गिरता है और ऊपर से एक बार जंप करता है, देखिए ये गिरा और बिजली सिस्टम पर गिरा, यहाँ जो ग्रिड है इस पे गिरा और जंप करके यहाँ से फटा और जितना भी ये सिस्टम है ये सारा को क्या कर देगा, ये सिस्टम को जैसे ये पावर ग्रिड है, यह सिस्टम है देखिए छोटे-छोटे यह फटा है। जब फटा है तो ऊपर जाके पावर को क्या कर देगा, ये सप्लाई को क्या कर देगा, फ्रीज कर देगा जिससे बिजली क्या हो जाएगी, बिजली उस शहर की चली जाएगी, ठीक है? अब ब्लैकआउट बम 2 प्रकार के होते हैं। ब्लैकआउट बम 2 प्रकार के होते हैं। एक कौन बम होता है? तो एक होता है ग्रेफ़ाइट बम। ग्रेफ़ाइट बम का क्या काम है? तो देखिए, इससे अत्यधिक बारीक कार्बन ग्रेफ़ाइट फाइबर होते हैं। इसमें किसका प्रयोग किया गया है? चीन ने इसमें इस बम में अत्यधिक ग्रेफ़ाइट क्या है? फाइबर का प्रयोग किया है। यानी महीन छोटे-छोटे बुरादे के तौर पे ग्रेफ़ाइट फाइबर का उपयोग किया है। जब इसे बिजली के ट्रांसमिशन लाइनों पर गिराया जाता है, जब जो बिजली होता है, बिजली के ट्रांस जहाँ ग्रिड होता है, जहाँ पावर हाउस होता है, उसके लाइन पे जब यह बम को गिराया जाता है, तो क्या होता है, तो यहाँ शॉर्ट सर्किट उत्पन्न कर देता है, जिससे ग्रिड बंद हो जाता है। जब यह ट्रांसमिशन लाइन पे जब यह बम को ट्रांसमिशन लाइन पे या ग्रिड हो जिस शहर पे गिराया जाता है बिजली पे, तो वहाँ छोटे-छोटे ये बुरादे के तौर पे फट जाते हैं और क्या करते हैं लाइन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जितना भी ग्रिड का सिस्टम होता है, पावर को सिस्टम को क्या कर देते हैं, फ्रीज कर देते हैं, जिससे बिजली कुछ देर के लिए लंबे समय के लिए क्या हो जाती है, ठप हो जाती है, गुल हो जाती है। तो ये कौन-सा बम है? यह ग्रेफ़ाइट बम है। कौन-सा बाबू? ग्रेफ़ाइट बम है। यह बिना किसी विस्फोट के केवल विद्युत प्रणाली को निष्क्रिय करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का विस्फोट नहीं होता है। यह इसका प्रयोग फिर किस लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है कि विद्युत प्रणाली को निष्क्रिय करने के लिए। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, इलेक्ट्रिक माध्यम से चलने वाले सिस्टम हैं, जैसे रडार सिस्टम हो गया, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, लैपटॉप हो गया, मतलब जितना भी सिस्टम जो ऑनलाइन जो करंट के माध्यम से, बिजली के माध्यम से चलते हैं, उसको इसका टारगेट है कि उसको कैसे भी बंद कर दिया जाए। जब बिजली चली जाएगी किसी भी शहर का, किसी भी देश का, आप बिजली ठप कर सकते हैं, बिजली गुल कर सकते हैं।
तो ऑटोमेटिक उस देश का सैन्य शक्ति क्या होगा, कमजोर हो जाएगा। जितना भी रडार सिस्टम है वो काम उसका नहीं करेगा। एयर डिफेंस सिस्टम है जो मिसाइलों को रोकती है, टारगेट को रोकती है, वो नहीं काम करेगा। तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। और अगले जो देश होगा उसका सैन्य शक्ति क्या होगा, ऑटोमेटिक कमजोर होगा, और जो चीन का है वो मजबूत होगा। देखिए यही क्या है, यही बम है। देखिए इसके अंदर महीन छोटे-छोटे क्या है, ग्रेफाइट भरे हैं, फाइबर ग्रेफाइट भरा है, जो आगे जाकर क्या होता है, आगे जाकर फटता है। देखिए आपको बताते हैं कि आगे जाकर यही बम है जो आगे जाकर क्या होता है, फटता है। 1 मिनट, देखिए। देखिए यही बम है जो आगे चाल जाकर कैसे ये हवा में चारों तरफ फटेगा। देखिए देखिए यहाँ से ऊपर से किसी भी ग्रिड पे, किसी भी पावर हाउस पे, यहाँ चारों तरफ ग्रिड पे क्या है, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। किसी शहर को बड़ा जो पावर हाउस है, हर एक शहर में कोई ना कोई ग्रिड होता है। उस ग्रिड को टारगेट कर दीजिए, उस देश में जितने भी ग्रिड है उसको टारगेट कर दीजिए और उस पे क्या एक मिसाइल मार दीजिए और ये बम जाएगा वहां गिरेगा। जैसे ही गिरेगा क्या करेगा, देखिए जैसे ही गिरा, ये क्या हुआ, जैसे ही गिरा इसमें से छोटे छोटे महीन बारीक क्या निकले, फाइबर के कण निकले, और क्या करे, बिजली जो तार है, एक्सटेंशन जो लाइट है जी, वो उसको क्या कर दिए, फ्रीज कर दिए, और उसको क्या कर दिए, उसको अस्थायी रूप से रोक दिया। कुछ समय के लिए 2-4 घंटे के लिए बिजली को क्या कर दिया, बंद कर दिया। शॉर्ट सर्किट वहां हो गया, जिसके माध्यम से क्या चली गई, वहां की बिजली चली गई। और दूसरा एक बम होता है ईएमपी बम। इसका क्या नाम है बाबू, तो इसका ईएमपी बम है। यह कैसा बम है, देखिए यह विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न करता है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जला देता है। यह कैसा, एक तो बम है जो पूरा बिजली को गुल कर देगा, और दूसरा कौन सा है, ईएमपी बम है। यह इलेक्ट्रो क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न करता है। जैसे लेजर लाइट होता नहीं है बाबू, लेजर लाइट से क्या मारते हैं, लेजर मिसाइल मारते हैं, लेजर बंदूक आप लोग सुने होंगे। वैसा ही लेजर क्या है, बम है। यह बम क्या करता है, तो यह विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या करता है, उत्पन्न करता है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को क्या कर देता है, जला देता है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा होगा, अगर उस पे लेजर आप मारिएगा, इस बम से मारिएगा, तो वहां जाएगा, उस सिस्टम को क्या कर देगा, जला देगा, उस सिस्टम को जला देगा। परमाणु या गैर परमाणु दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अब ये जो जितने भी सिस्टम वहाँ होंगे वो परमाणु भी हो सकता है और गैर परमाणु भी हो सकता है। कहने का मतलब कि जितने भी परमाणु हैं उसको भी ये बर्बाद कर सकता है, या फिर जो गैर परमाणु हथियार है उसको भी यह विद्युत चुम्बकीय तरंग के माध्यम से क्या कर सकता है, शॉर्ट सर्किट कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है रडार। किसी भी देश को अगर कहीं दूसरे में क्या करना है, आपको हमला करना है, तो पहले टारगेट आप चूज़ कीजिएगा, टारगेट चूज़ कीजिएगा। ऐसे यहाँ भारत से आपको इस्लामाबाद में, लाहौर में बम मारना है, मिसाइल मारना है, तो आपको कहाँ से, कैसे देखिएगा? जाकर देख के आइएगा कि हाँ, चलिए देख के आते हैं जहाँ से, कि कहाँ ज़्यादा भीड़ है, फिर जाएँगे वहाँ मिसाइल मारेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। वो सारा रडार से, सिस्टम से देखा, सैटेलाइट के माध्यम से देख के, रडार से जगह फिक्स, जीपीएस पे फिक्स किया जाता है कि हाँ इतना डिस्टेंस पर, इतना दूर पर लाहौर शहर पड़ता है। उस हिसाब से मिसाइल को या बम को क्या टारगेट दिया जाता है, टारगेट किया जाता है कि हाँ ईस्ट में कितना 2000 किलोमीटर जाना है, और फिर वहां ऊपर से ड्रिव करना है, गिराना है। तो वही सिस्टम क्या है, रडार सिस्टम। और दूसरा होता है डिफेंडर सिस्टम, यानी जो दूसरा व्यक्ति, दुश्मन देश अगर हमारे शहर पर, हमारे देश पे मिसाइल मारता है, तो हम उसको कैसे हवा में ऊपर से मार के गिरा दे ताकि हमारा नुकसान ना हो। तो ये जो दोनों क्या है सिस्टम है, यह इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। तो इसको क्या करेगा, यह चाइना ऐसा बम बनाया है बाबू कि ये क्या करेगा कि विद्युत चुम्बकीय के माध्यम से एक बम छोड़ेगा, मारेगा, उससे दोनों सिस्टम क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। रडार सिस्टम भी उसका, और जो डिफेंडर सिस्टम है वो भी तबाह हो जाएगा। तो आप बताइए कि कितना ये खतरनाक बम है, आगे चलकर बहुत खतरनाक होने वाला है। इसीलिए जो देश है, भारत जैसे देश है, अमेरिका जैसे देश है, ये क्या है, इस बम के बना लेने से, चाइना को बना लेने से काफी चिंता लोगों में हो गई है, भारत के और यूएसए के, कि आखिर यह आगे चलकर यह चाइना युद्ध में इसका कैसे उपयोग करने वाला है, क्या है। तो ये क्या था ये बाबू,
यह ईएमपी बम था। देखिए इसका और पॉइंट क्या है, एक दूसरा इसका ख़ासियत है कि इससे कंप्यूटर, रडार, मोबाइल, इंटरनेट सब ठप हो सकता है। जब विद्युत चुम्बकीय के माध्यम से आप कम्युनिकेशन सिस्टम को ही क्या कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, जो टावर होता है, जो सप्लाई होता है, अगर उसी को आप खत्म कर दिए, देखिए मेन काम इसका है, एक तो बिजली सप्लाई मार देगा आपके शहर में, आपका पूरा शहर गुल कर देगा बिजली से। और दूसरा में जो आप स्टोर करके रखे हैं जनरेटर चला के, बैटरी से, इन्वर्टर से, जो भी आप स्टोर करके बिजली रखे हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चला रहे हैं, वो बचा-खुचा दूसरा है इसके पास, वो लेज़र लेज़र चुंबकीय तरंग से मार देगा। यानी कहने का मतलब पूरी तरीके से आपको बर्बाद कर देगा, यह कहीं का नहीं छोड़ने वाला है। तो ऐसा तकनीक, ऐसा एडवांस तकनीक बनाया है। देखिए, यह दिखाया गया है आपको, यह विद्युत चुम्बकीय तरंग ईएमपी बम है। देखिए, ये क्या है, यह जहाज की तरफ से क्या होता है, देखिए रडार सिस्टम है, इस पे तरंग छोड़ा और इस पे तरंग छोड़ा तो ये क्या हो गया, यह बर्बाद हो गया, यह शॉर्ट सर्किट कर गया, जिससे देखिए यह जहाज को क्या कर पाया, मार नहीं पाया। इसको शॉर्ट सर्किट के माध्यम से क्या किया, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। दूसरी तरफ यह दिखाया गया डिफेंस सिस्टम को। देखिए यहाँ से विद्युत चुम्बकीय तरंग आती है और जो क्या होता है, डिफेंडर सिस्टम होता है, एयर डिफेंडर, उसको क्या कर दिया, उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो कहने का मतलब है कि बहुत ही क्या घातक सिद्ध होने वाला है आगे चलकर, ठीक है। और चीन इसका प्रयोग कैसे करेगा, जब यह बम बनाया है तो उसका रखने के लिए, उसको अगरबत्ती दिखाने के लिए तो नहीं रखा है, उसका प्रयोग कहीं ना कहीं करेगा। अब कहाँ करेगा, तो देखिए चीन ने अपने सैन्य अभ्यासों में इस तकनीक का प्रयोग किया है। जितने भी यह बम बना लिया है तो सैन्य को तो अभ्यास कराएगा, ताकि कब इसको चलाने का मौका मिल जाए, कब किसी से यूज हो जाए, तो लोगों को क्या कर ट्रेनिंग देकर तो रखना पड़ेगा ना, कि हाँ इस बम को कैसे चलाना है। तो वही इसको क्या किया है, अपने सैन्य अभ्यासों के तकनीक में प्रयोग किया है। और और इससे क्या है, उपग्रह, ड्रोन और क्रूज के जरिए लक्षित क्षेत्रों में चलाया जा सकता है। यह बम को क्रूज से भी, मिसाइल से भी, एयरक्राफ्ट से भी, यानी तीनों माध्यम से यह लक्ष्य की ओर चलाया जा सकता है और में गिराया जा सकता है। यानी क्रूज से भी, ड्रोन से भी यह बम को चलाया जा सकता है। और क्या है कि युद्ध की स्थिति में यह बम रडार, एयर डिफेंडर सिस्टम और कम्युनिकेशन नेटवर्क को आंधा कर सकता है। जब युद्ध होगा, किसी भी देश से युद्ध होगा, तो यह अपने आप में क्षमता रखता है कि क्या कर देगा, यह रडार को, टेलीकम्युनिकेशन को और भी ज़्यादा जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो सिस्टम है, उसको क्या कर देगा, आंधा कर देगा, उसको बर्बाद कर देगा। वो देश में वो रडार सिस्टम काम आने वाला नहीं है। तो काफ़ी ही क्या है, घातक बम है ये, ठीक है। अब कैसे काम करता है, यह जो बम है, यह कैसे काम करता है उसके बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं। तो ब्लैक आउट बम में विशेष ग्रेफ़ाइट फाइबर होता है। क्या होता है? विशेष ग्रेफ़ाइट फाइबर होता है, जो क्या करता है, बिजली के ट्रांसफ़ार्मर और पावर ग्रिड को शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं। ये इस बम में क्या होता है, तो विशेष ग्रेफ़ाइट फाइबर होता है, जो ट्रांसफ़ार्मर को और क्या पावर ग्रिड के जो लाइन होती है उसको शॉर्ट सर्किट कर देता है। वहीं एक दूसरा कौन-सा है, ईएमपी बम है। ये कौन-सा बम है, ये दूसरा बम है। और ये कौन-सा बम है, ये ईएमपी बम है। यह क्या करता है, तो उच्च तीव्रता वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें उत्पन्न करता है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को फ्रीज़ कर सकता है। पहले ही बताया कि दोनों तरफ से आतंक बना देगा दुश्मन को। एक विद्युत की तरफ से एक पूरा बिजली को गुल कर देगा और दूसरा जितना भी आप सिस्टम लगाए हैं लड़ने के लिए, रडार सिस्टम, डिफेंडर सिस्टम, मिसाइल सिस्टम, उसको बर्बाद कर देगा। तो ये दोनों तरफ से अटैक करने वाला है। ये तो आप लोगों को हम बता दिए कि कैसे इसका काम करता है। यह बम कैसे ऊपर से क्रूज़ के माध्यम से भी, मिसाइल के माध्यम से भी इसको ऊपर से क्या कर किया जा सकता है, टारगेट की तरफ ले जाकर गिराया जा सकता है, ठीक है? यही आपको इसमें बताया गया है, इस एनिमेशन में, इस फ़ोटो में आपको यही दिखाया गया है। पहले ही हम बताया कि कैसे ऊपर से गिरता है, कैसे काम करता है, उसी के बारे में आपको यह सारा दिखाया गया है। देखिए, उसी के बारे में यह सारा दिखाया गया है। देखिए देखिए, ये आपको दिखा रहा है कि टारगेट को कैसे, जैसे रडार सिस्टम पर पहले टारगेट को कैसे क्या करेंगे, टारगेट को हम पहले
जहाँ बम लॉन्च करना है, जहाँ बम मारना है, उसको टारगेट को पहले हिट करेंगे और उसके बाद मिसाइल की तरफ से देखिए मिसाइल यहाँ से उड़ा, मिसाइल टारगेट की तरफ उड़ाया गया, उसमें बम को ले गया और बम को ले जाकर देखिए वहाँ जहाँ टारगेट है वहाँ बम को, ये बम अपने आप क्या हो गया, मिसाइल से अलग हो गया, छोटे-छोटे भाग में अलग हो गया और जैसे ये दिखाया गया है छोटे-छोटे भाग में क्या हो गया, अलग हो गया। आइए देखिए पावर हाउस पे गिरा, एक बार जंप किया, फिर ये फूटा। जैसे फूटा तैसे बिजली क्या हो गया, बिजली पर देखिए ये तार पे सप्लाई पर क्या होगा, पूरा ये पूरा इसका शॉर्ट कर गया, ये सिस्टम बिजली ग्रिड पूरा क्या हो गया, शॉर्ट कर गया और देखिए शहर का बिजली पूरा क्या होगा, धीरे-धीरे पूरा अंधेरा हो गया। यानी पूरा शहर क्या हो गया, अंधेरा हो गया, पूरा शहर ब्लैकआउट हो गया। कुछ देर के लिए क्या किया, पूरा शहर को ब्लैकआउट कर दिया, पूरा शहर को अंधेरा कर दिया, बिजली को क्या कर दिया, बिजली को शॉर्ट सर्किट कर दिया। यही इसका क्या काम है, यही इसका काम है। इसका प्रभाव क्या है, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका प्रभाव है कि सैन्य संचार बाधित हो सकता है। इसका प्रभाव है कि जो सैन्य है, जैसे सैन्य कोई सैन्य जो भी सेना है उसको क्या कर सकता है, बाधित कर सकता है। और दूसरा क्या है कि बिजली सप्लाई ठप हो सकती है, जितने भी बिजली सप्लाई है उसको क्या कर देगा, उसको ठप कर देगा, रोक देगा। और तीसरा है बिना खून खराबे के दुश्मनों को पंगु बनाया जा सकता है, यानी कोई खून खराबा नहीं है, कोई मारपीट नहीं करना है, कोई मिसाइल नहीं मारना है, कोई एयरक्राफ्ट नहीं भेजना है। ये केवल बम मारना है, विद्युत चुम्बकीय तरंग से मारना है और क्या करना है, दुश्मन को पंगा और पंगु कर देना है, दुश्मन को बर्बाद कर देना है, दुश्मन को अपने आगे झुका देना है। यही इसकी ख़ासियत है। यही बम की क्या है बाबू? यही बम की ख़ासियत है। और इसका सबसे लास्ट में आता है कि निष्कर्ष, आखिर इसका रिजल्ट क्या निकलता है? इस बम को बना लेने से इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? तो ब्लैकआउट बम भविष्य के युद्ध तकनीकों का हिस्सा है। चीन जैसी सैन्य शक्तियों में इसे एक राजनीतिक हथियार के रूप में देख देख रही है। चीन क्या कर रहा है कि एक राजनीतिक हथियार के रूप में इसको बनाया है, इसको देख रहा है और जो बिना विनाश के भी युद्ध में जीत जीत दिला सकता है। यह क्या है बाबू कि एक ऐसा ऐसा तकनीक है, ऐसा हथियार है जो बिना किसी खून खराबे के, बिना किसी मार-पीट के और बिना किसी विस्फोट के क्या है, तो यह एक जीत दिला सकता है। कैसे? तो पूरा शहर को ब्लैकआउट करके अभी हम डिटेल रूप में बताए हैं कि कैसे-कैसे यह काम करता है, ठीक है? तो ये क्या था? यह था ब्लैक आउट बम के बारे में इन्फॉर्मेशन। आप लोगों को कैसा रहा यह वीडियो और हम जो जानकारी दे पाए वो क्या आप उससे संतुष्ट है कि नहीं, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और ढेर सारी जानकारी के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।